Hello, students. How are you all? I hope you all are safe and fine at your homes. Welcome again to science class. Today we are going to learn about next part of chapter number 5 soil erosion and conservation. अब तक हमने पढ़ा था सॉइल के बारे में और सॉइल इरोजन के बारे में कि सॉइल इरोजन होता क्या है. तो सॉइल इरोजन क्या होता है? वियर अवे ऑफ द टॉप सॉइल, जो टॉप मोस्ट सॉइल होता है उसका वियर अवे, दूर जाना फ्रॉम देयर प्लेस, फ्रॉम दैट प्लेस. पर्टिकुलर जगह की टॉप सॉइल जब उसके प्लेस से हट जाती है दैट इज नोन एज सॉइल इरोजन. सॉइल खराब हो जाती है. और टॉप मोस्ट सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर एंड प्लांटिंग. नाउ सॉइल इरोजन बाय वाटर. वाटर से सॉइल इरोजन कैसे होता है? जो रेन वाटर होता है अगर वो लिमिटेड क्वांटिटी में हो तो ग्राउंड कैन एब्जॉर्ब, बट एक ज़्यादा हो जाता है तो वो फ्लो होता है. तो फ्लो कैसे होता है? जो टॉप सॉइल होती है उसके साथ उसको अपने साथ कैरी करके फ्लो होता है. सो इसी वजह से वाटर से सॉइल इरोजन होता है. इन कोस्टल एरियाज तो ओशियंस में जब वेव्स आती है और वेव्स के साथ जो उसके ऊपर की सैंडी सॉइल होती है वो भी ओशियन में चली जाती है. सो सॉइल इरोजन बाय वाटर इन द सीज. नाउ सॉइल इरोजन बाय विंड. विंड से सॉइल इरोजन कैसे होता है? जब विंड टॉप सॉइल को ब्लो अवे करती है, ठीक है, अपने साथ खींच ले जाती है. सो दैट इन दैट वे सैंड ड्यून्स ओकर होते हैं. और ये मैक्सिमम डेजर्ट में होता है जहाँ पे प्लांट्स कम होते हैं उन्हीं एरिया में विंड से सॉइल इरोजन होता है. देन सॉइल इरोजन बाय ह्यूमन एक्टिविटी. ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से सॉइल इरोजन कैसे होता है? ह्यूमन एक्टिविटी में डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों को बहुत ज़्यादा काट दिया जाता है फॉर देयर यूज़, फॉर ह्यूमन्स यूज़. देन डिफॉरेस्टेशन की वजह से पेड़ नहीं रहते तो जो सॉइल को होल्ड करते, रूट्स होल्ड करती है पेड़ों की, तो वो होल्ड नहीं रहता सॉइल का एंड इट गोज अवे विद द विंड और रेन. देन अनदर वन इज ओवरग्रेजिंग, मीन्स ज़्यादा चराना जानवरों को. तो ओवरग्रेजिंग या ओवर यूजिंग ऑफ द लैंड इज ऑल्सो लीड्स टू सॉइल इरोजन. देन सॉइल कंजर्वेशन. हम सॉइल को बचा कैसे सकते हैं? सॉइल कंजर्वेशन होता क्या है? सॉइल कंजर्वेशन इज एन ऑन सॉइल फॉर्मेशन इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस. तो बट जब सॉइल बनती है तो उसे बनने में कितने थाउजेंड्स ईयर्स भी लग सकते हैं, बहुत ज़्यादा साल्स लगते हैं, हंड्रेड्स ऑफ द थाउजेंड ईयर्स. देन बट इट टेक्स मच टाइम टू वियर अवे. और उसे वियर अवे होने में टाइम नहीं लगता. इसीलिए सॉइल को कंजर्व करना, प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है. अब सॉइल की प्रोटेक्शन को क्या कहा जाता है? सॉइल कंजर्वेशन. नाउ मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन इज, फर्स्ट वन इज अफॉरेस्टेशन. तो अफॉरेस्टेशन इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड. ठीक है, अफॉरेस्टेशन बहुत ही इफेक्टिव मेथड है. अफॉरेस्टेशन है क्या? प्लांटिंग मैनी ट्रीज टू होल्ड द सॉइल टुगेदर. अफॉरेस्टेशन मीन्स जो डिफॉरेस्टेशन हुआ, ठीक है, फॉरेस्ट कटे तो उसकी जगह हमें क्या करना है? नए ट्रीज ग्रो करने हैं. दैट इज नोन एज अफॉरेस्टेशन. नए ट्रीज को ग्रो करना, दैट इज अफॉरेस्टेशन. फिर से फॉरेस्ट को बनाना. देन क्रॉप रोटेशन, ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स इन द सेम फील्ड. सेम फील्ड में डिफरेंट क्रॉप का ग्रो होना, दैट इज क्रॉप रोटेशन. दे शुड बी कल्टिवेटेड रेगुलरली विथ डिफरेंट क्रॉप्स. तो क्रॉप जो लैंड है वो खाली नहीं रहनी चाहिए, वहाँ पे कोई ना कोई क्रॉप होना चाहिए. बट जनरली आफ्टर ए हार्वेस्टिंग क्रॉप ए फील्ड रिमेन बेयर यूजिंग रेजिंग अनदर क्रॉप. अब जनरली क्या होता है कि जब एक क्रॉप हार्वेस्ट होता है द फील्ड रिमेन बेयर, और फील्ड जो होती है वो खाली होती है बिफोर यू रेजिंग अनदर क्रॉप. जो दूसरी क्रॉप है, जो दूसरी फसल है उसके बोने से पहले. सो दे शुड बी कवर्ड अप विथ क्रॉप लाइक ग्रास. तो वो जो प्लेस है वो बेयर नहीं रहनी चाहिए, उसे कवर अप करना है. किससे कवर अप किया जाता है? मोस्टली ग्रास. ग्रास से अगर कवर अप करेंगे तो वो सॉइल इरोजन को या सॉइल को जो वियर अवे होना है बाई इफेक्ट ऑफ विंड और रेन और वाटर, इट विल protect it.
Then step farming. In hilly areas, हिल स्लोप्स आर कट इनटू स्टेप और टेरेसेस. जो हिल स्लोप्स होती है उन्हें कट करके छोटे छोटे एरियाज में डिवाइड कर दिया जाता है टू ग्रो क्रॉप्स ग्रो करने के लिए. इज द रिजल्ट रनिंग वाटर फ्लो डाउन डिपॉजिट सम सॉइल ऑफ द प्रीवियस स्टेप ऑन द नेक्स्ट स्टेप. तो क्या जब वाटर नीचे आता है हिली एरिया से, तो क्या करता है वो जो फर्स्ट स्टेप की वो लेके आया था सॉइल, तो वो सेकेंड स्टेप पे ही छोड़ देता है. देन इट इज़ कैरिड ऑन टू अनदर स्टेप विदाउट कैरिंग द होल विथ इटसेल्फ. तो पूरी एक जगह से पूरी सॉइल नीचे नहीं आती है, स्टेप्स में बढ़ जाती है. देन नेक्स्ट वन इज ग्रोइंग hedges. hedges मीन्स किसी शब्द या किसी पेड़ से एक बाउंड्री बना देना, दैट इज hedges. तो hedges ग्रो होना कैसे सॉइल इरोजन को हेल्प करता है? सो दिस सर्व एज ए विंड ब्रेक. तो ये जो hedges होती है यहाँ ये कैसे सर्व करती है? एज ए विंड ब्रेक. जब बहुत तेज़ विंड होती है, तेज़ हवा होती है, तब उस पर ब्रेक का काम करती है hedges. ठीक है, उसे प्रोटेक्ट करती है बहुत ज़्यादा स्पीड से विंड आने में. देन बिल्डिंग embankments. What is embankments? Embankment is the wall that is built near the river to stop the मैक्सिमम फ्लो. है ना, जो फ्लो आता है, जो ऊपर जो रिवर्स का मैक्सिमम फ्लो ऊपर आ जाता है, ठीक है, रोड्स या किसी नियर बाई प्लेस पे रिवर्स को फ्लो होने से ये एम्बैंकमेंट्स रोकता है. सो रिवर्स इरोड सॉइल फ्रॉम ऑन देयर बैंक्स. तो रिवर क्या करती है, बैंक पे जो सॉइल है रिवर के वो उसको इरोड कर लेती है. बट एम्बैंकमेंट्स और बर्न्स आर बिल्ट अलोंग देयर बैंक्स टू प्रिवेंट द सॉइल इरोजन. जब एम्बैंकमेंट्स बना दिए जाते हैं तो वो अपने पास वाली जो सॉइल है उसको इरोड नहीं कर पाती है. दे ऑल्सो प्रिवेंट फ्लड्स विच ऑल्सो कॉज सॉइल इरोजन. और ये एम्बैंकमेंट्स बनाने से फ्लड्स का खतरा भी बहुत कम हो जाता है, और फ्लड्स नहीं आते हैं तो सॉइल इरोजन का खतरा भी कम हो जाता है. आई होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर टिल नाउ. इफ़ यू हैव एनी डाउट्स इन द होल चैप्टर यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो. Thank you for watching, and after this I am going to upload question and answers of this chapter. You have to complete it in your classwork copy, and book activity you have to write in your book. Give reasons also you have to write in your copies. Thank you for watching.